गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए नाइकी स्टेबिलिटी का पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम करते क्या हैं। इस सारे सॉल्यूशंस जो हम निकालेंगे नाइकी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया पे, उन सारे सॉल्यूशंस का कोर थीम क्या रहती है ज़रा पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, दो प्लेन ले लीजिए, एक एस प्लेन और एक जी एस एच एस प्लेन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस प्लेन की सारी राइट हैंड साइड वैल्यूज़ के लिए जी एस एच एस प्लेन पे एक प्लॉट बनाएंगे। इस चीज़ को कहते हैं मैपिंग। एस प्लेन की सारी वैल्यूज़ के लिए जी एस एच एस प्लेन में जो हम प्लॉट ड्रॉ करेंगे, और वो जो सा भी प्लॉट ड्रॉ होगा उस प्लॉट को हम कहेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट, जो हमारा जी एस एच एस प्लेन में बनेगा। वो कुछ भी बन सकता है इस तरह का, बहुत प्रकार के हम अलग अलग नाइक्विस्ट प्लॉट देखेंगे बनते हुए। तो सपोज कर लेते हैं इस तरह का कोई नाइक्विस्ट प्लॉट बन जाएगा, और इस प्लॉट की हेल्प से हम फाइनली हमारा क्या, एक स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, वो फाइंड करेंगे। एंड देन जैसे जैसे आगे आगे प्रोसीड करेंगे इस चैप्टर में, तो हम यहाँ पे हमारे सिस्टम की दो स्पेसिफिकेशंस जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, भी निकालना सीखेंगे इसी चैप्टर में। तो एस प्लेन की सारी राइट हैंड साइड वैल्यूज़ को किस तरह से कंसिडर करेंगे ज़रा वो देखिए। इस तरह से एस प्लेन में हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और कहेंगे कि ये सर्कल हमारा राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ कंसीडर करते हुए बना हुआ है। एस प्लेन की राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ कंसीडर है। अगर हम इस सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए पूरे के पूरे एक जी एस एच एस प्लेन में प्लॉट ड्रॉ कर लें, तो हम कहेंगे हमारे एस प्लेन की राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ कंसीडर होगी। और ये सेमी सर्कल इसलिए ड्रॉ किया हुआ है, ये पोल कोई अगर ओरिजिन पे हो तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि पोल ओरिजिन पे हो तो हमें पता है हमारा सिस्टम फिर भी स्टेबल होता है। तो अगर कोई पोल हमारा ओरिजिन पे होगा तो उस वैल्यू को हम एक्सक्लूड करते हुए हमारा यहाँ पे नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह का सेमी सर्कल के लिए हम यहाँ पे नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। और देखिए, इस सेमी सर्कल को हम कहेंगे नाइक्विस्ट कंटूर, और इसकी वजह से जो यहाँ पे मैपिंग करने पे प्लॉट मिलेगा उसे हम कहेंगे नाइक्विस्ट प्लॉट। तो यहाँ पे हम नाइक्विस्ट कंटूर को पूरा का पूरा एक ही बार में कंसीडर नहीं करेंगे। इस नाइक्विस्ट कंटूर को हम 4 टुकड़ों में तोड़ेंगे, C1, C2, C3 और C4। फिर इंडिविजुअली इन चारों सेक्शंस के लिए हम यहाँ पे हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे। तो ज़रा देख लीजिए मेरे साथ क्या कहने का मतलब है। ये C1 सेक्शन हो जाएगा हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 से लेके ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक। सिमिलरली C2 सेक्शन हो जाएगा हमारा इस तरह से, सेमी सर्कल की इक्वेशन लिखे वे आर गोज टू इन्फिनिटी, ये रेडियस क्या है, इन्फिनिट, और दिस थीटा मूव्स फ्रॉम एज यू कैन सी प्लस 90 डिग्री देन टू 0 डिग्री एंड देन टू माइनस 90 डिग्री। तो इस तरह से हम सेमी सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे आर ई जे थीटा, और ये हो जाएगा हमारा C2 सेक्शन। एंड देन सिमिलरली C3 सेक्शन हमारा आ जाएगा, उसमें हम कहेंगे C3 इज मिरर इमेज टू C1। एंड देन इसी तरह से आ जाएगा हमारा सेक्शन C4, और C4 की सेमी सर्कल की इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे एप्सिलॉन ई जे थीटा, वे थीटा मूव्स फ्रॉम माइनस 90 डिग्री टू 0 डिग्री एंड देन फाइनली एट प्लस 90 डिग्री। तो ये आपको थीटा की वैल्यूज ज़रूर याद रखनी है। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी जैसे जैसे हम नाइक्विस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, नाइक्विस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन बनाएंगे। आपको ये सारी आर इन्फिनिटी, ई ज़ीरो, एप्सिलॉन ज़ीरो सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो आप चाहें तो सारे सॉल्यूशंस लगाने के बाद यहाँ पे एक बार ओवरव्यू लेने फिर से आ जाएं। तो मैं आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ। हमने क्या करना है, नाइक्विस्ट कंटूर को 4 सेक्शंस में तोड़ना है, C1, C2, C3 और C4, और इन चारों सेक्शंस के लिए इंडिविजुअली हमने नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना है। और सबसे लंबा यहाँ पे C1 के लिए नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करने में आपका मैथमेटिकल सोल्यूशन रहेगा। एक बार C1 के लिए आपने नाइक्विस्ट प्लॉट यहाँ पे ड्रॉ कर दिए कुछ भी इस तरह से, तो आपका सोल्यूशन ऑलमोस्ट वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये 4 स्टेप्स काफ़ी छोटे रहेंगे। तो ठीक है, सबसे लंबा काम आपका C1 का रहेगा। नाइक्विस्ट कंटूर में C1 का सेक्शन बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, तो वहीं पे आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और वहीं पे सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी निकल सकती हैं। तो C1 सेक्शन कैसे बनेगा वो हम कल से देखेंगे हमारे नए लेक्चर से। और यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, नाइक्विस्ट कंटूर को 4 सेक्शंस में तोड़ेंगे और उन चारों सेक्शंस के लिए हम नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करेंगे।
तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये हमने नाइक्यूज प्लॉट ड्रॉ क्यों करना है, ज़रा वो भी समझ लेते हैं कि ये ड्रॉ ही क्यों करना है, इससे स्टेबिलिटी किस तरह से पता चलती है नाइक्यूज प्लॉट से। ज़रा अब वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपका नाइक्यूज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है n इक्वल टू p माइनस जेड। यहाँ पे आपको जो मेन हमेशा की तरह निकालना है कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स राइट हैंड साइड पे हैं। यहाँ पे भी वही निकालना है जैसे हम रूट हर्विट्स में निकालते रहे, जैसे हम रूट लोकस में निकालते रहे। सिमिलरली नाइक्यूज पे भी हमारा मेन कंसर्न यही रहेगा कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स राइट हैंड साइड पे हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे हमने उसे z से इंडिकेट किया हुआ है, तो इसकी नॉमेनक्लेचर क्या है, इसे रहने देते हैं, इसे z से क्यों डिनोट किया है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हमें मेन हमारा पर्पस रहेगा यहाँ पे z कैलकुलेट करना। अब बात आती है ये n क्या है और ये p क्या है। देखिए n है एनसाइक्लिमेंट्स और p है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स जो कि राइट हैंड साइड पे हैं। इसकी वैल्यू किसी न्यूमेरिकल में 0 भी हो सकती है, किसी न्यूमेरिकल में 1 भी हो सकती है, किसी न्यूमेरिकल में 2 भी हो सकती है। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट। जैसे ही आप न्यूमेरिकल देखेंगे आपको वहीं पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी p की। ठीक है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल्स राइट हैंड साइड पे हैं। और अगर कोई पोल राइट हैंड साइड पे है तो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, सिस्टम अनस्टेबल। बट नॉट नेसेसरीली हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम भी होगा वो भी अनस्टेबल ही हो, वो नेसेसरी नहीं है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अनस्टेबल हो तो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फिर भी चांसेस हैं कि स्टेबल हो। फीडबैक की वजह से हमारा सिस्टम स्टेबल हो चुका हो, ऐसा हो सकता है। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को अनस्टेबल देखते ही हमें सीधी सी असम्पशन नहीं लेनी कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन भी अनस्टेबल है। हमें कैलकुलेट करना है और देखना है एंड देयर आर चांसेस कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारा स्टेबल हो। तो ये बात होगी कि p क्या है इस इक्वेशन में। और बात करते हैं इनसाइक्लिमेंट्स n क्या चीज़ है। देखिए n है नंबर ऑफ एनसाइक्लिमेंट्स अराउंड द पॉइंट -1 प्लस j0। ये n ही है इस इक्वेशन में, n इक्वल टू p माइनस जेड, जिसके लिए आप पूरा का पूरा नाइक्यूज प्लॉट ड्रॉ करेंगे। क्योंकि इस इक्वेशन में z है एक फाइनल आंसर जो आपको चाहिए, वो आपको फाइनली ही मिलेगा लास्ट में। और p एक वो चीज़ है जो आपको स्टार्ट में मिल जाएगी अपना ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते ही। और एक n एक ऐसी चीज़ है इस पूरी इक्वेशन में जिसके लिए आप पूरा नाइक्यूज प्लॉट ड्रॉ करेंगे और नोटिस करेंगे कि -1 प्लस j0 के अराउंड कितने एनसाइक्लिमेंट्स हैं। अगर तो इसके अराउंड कोई -1 प्लस j0 मान लेते हैं ये पॉइंट है, अगर इसके अराउंड कोई एंटी क्लॉकवाइज एनसाइक्लिमेंट होगी तो उसे हम गिनेंगे पॉजिटिव। और सिमिलरली कोई क्लॉकवाइज एनसाइक्लिमेंट होगी -1 प्लस j0 के अक्रॉस तो उसे गिनेंगे हम नेगेटिव। और उस तरह से हमें हमारा n भी मिल जाएगा, नंबर ऑफ एनसाइक्लिमेंट्स 1 2 3। एंड देन इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके n की भी p की भी हम हमारे z का फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करते हैं और ये सारी की सारी जो एक्सप्लेनेशन की है नाइक्यूज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसी सारी एक्सप्लेनेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन।